स्वागत करता हूँ आप लोगों का एडी परिवार के साथ। हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि आपका पार्ट बी में जो 40 नंबर का है उसमें से हम लोग सामान्य अध्ययन को देख रहे हैं। और सामान्य अध्ययन को मैंने जो मिसलिनियस है आपका उस वाले पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं आपका। ठीक है, 2 लेक्चर आपके पहले हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ चंद्रभान यादव बच्चे को मैं देख पा रहा हूँ। तो आप तक मेरी आवाज अगर अच्छे से पहुंच पा रही है तो फिर हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मिसलिनियस यानी कि विविध में जिसमें पहले दिन मैं कह चुका था आपको कि इसमें अवार्ड है, इसमें अलग अलग सम्मान जो दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके करेंसीज हो गई, आपके अलग अलग देश की कैपिटल हो गई, तो उनको भी साथ में हम लोग देख रहे हैं ना। वॉइस क्लियर है तो चलेगा, शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिएगा बच्चे आपका जैसे करंट का भी हम साथ में जोड़ रहे हैं चीजों को। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने काफी पढ़ चुके हैं, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, यूनेस्को। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है विद्यार्थी हमारा, यूनेस्को। ये क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, तो इसका फुल फॉर्म होगा विद्यार्थी हमारा, तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, अच्छा संयुक्त राष्ट्र आएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा सांस्कृतिक क्या है आपका, सांस्कृतिक शिक्षा सांस्कृतिक, विज्ञान छूट गया बीच में, विज्ञान छोड़, शिक्षा और विज्ञान भी आ गया, एक तो बहुत बड़ा है ना। ठीक है, शिक्षा, उसके बाद क्या आएगा आपका विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक आपका क्या है, ये संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपका। ठीक है, चलेगा सर, कंप्यूटर भी आप ही पढ़ा दीजिएगा। हाँ, कंप्यूटर 20 नंबर का चल रहा है ना, बच्चा ज्यादा हो जाएगा ना हमारे पास। कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे आप लोगों को, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगा फिर। और पता चला कि एग्जाम आपका 56 दिन तो आपके पास थे, 56 डे में से आपके कुछ संडे में चले जाते हैं, कुछ आपका छुट्टी में चला गया, तो 40 दिन ही हमारे पास बच जाते हैं। और उस 40 दिन में मुझे आपका ये सब कुछ करवाना है। ठीक है, तो चलेगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर हो रहा है, हेडिंग नहीं दिख रहा है। हम एक बार चेक करता हूँ। हाँ, हेडिंग नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लर हो रहा है चीजें, फोकस सही से नहीं है ना। ओके है, थोड़ी लाइन से दिख रही है। अभी दिख रहा है बच्चा, अभी दिख रहा है, लाइट का इश्यू आ रहा है ना। अभी देखिएगा, अभी दिख रहा है, अभी सही है, अभी दिख रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र आपका शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन, अभी दिख रहा है ना। ओके, अभी दिख रहा है, चलेगा। चलिए ठीक है ना, चलिए। हाँ रंजीत बच्चा, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं विज्ञान, ये आपका क्या है, सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी आपका। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें क्या क्या जानना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है आपका, सबसे पहले तो ये स्टैब्लिश कब हुआ। हम लोग जानते हैं कि ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई, 1945 में स्थापना हुई। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है। सर इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है, यानी कि आपके फ्रांस के अंदर। ठीक है ना, फ्रांस के अंदर विद्यार्थी इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, चलेगा। नहीं मतलब मैं ज्योति बच्चा, मैं क्या लेके चला आपका, स्टार्टिंग में एक हमारा टारगेट होता है, मतलब मेरा स्वयं का आपके कोर्स के लेकर सिर्फ मैंने 56 डे रखे थे।
सर 56 दिन रखे थे कि 56 दिन के अंदर अंदर मुझे आपका ये कब, क्योंकि अभी तो उसने क्या पेट का आपका वो करेगा, कौन कौन सा बच्चा इसमें बैठेगा, कट ऑफ निकालेगा, कट ऑफ के बाद कौन बच्चा पेपर देगा, ठीक है, पैट के हिसाब से करेगा वो 2001 जो 22 का आपका पैट है उसको देख के। तो मैंने 56 दिन अपने आप को दिए थे, 56 में से कुछ छुट्टी वगैरह हो जाती है, कुछ आपका संडे आ जाता है, तो इस वजह से हमारे पास गिनती के जो दिन मिलते हैं वो 40 से 42 दिन मिलते हैं। बस यही था हमारा, चलेगा। अभी डेट कोई नहीं है, बस यही है बच्चा, अभी डेट अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए अपने लिए टारगेट सेट करा था आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में है। यहां हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, नोट करके लिख सकते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व जो आपका विरासत है, विश्व विरासत दिवस के रूप में, विश्व विरासत दिवस के रूप में, विश्व विरासत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है हमारा, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में आपका मनाया जाता है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपका, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में प्रत्येक वर्ष 18 को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ चलेगा, तो ये भी ध्यान रखना आपका, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जा रूप में 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज समिट होता है, तो साथ ही साथ हमारा क्या आ गया इसमें, करंट भी आ गया जी, करंट अफेयर भी आ गया हमारा साथ में। क्या होता है विद्यार्थी आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत सम्मेलन होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेगा प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत सम्मेलन, विश्व विरासत सम्मेलन, ठीक है, इसी के द्वारा कराया जाता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज समिट का आयोजन कराया जाता है, विश्व विरासत सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। विश्व विरासत सम्मेलन का आयोजन इसी के द्वारा कराया जाता है, यानी कि हमारे किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज समिट का आयोजन कराया जाता है। विश्व विरासत विद्यार्थी आपका सम्मेलन का आयोजन कौन कराता है, यूनेस्को कराता है हमारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ही कराया जाता है। अब देखिए हम ईयर के हिसाब से देखते हैं आपका 2019 में कहां हुआ था, 2000 विद्यार्थी आपका 20 में कहां हुआ था, और 2022 में इसे कहां होना था, और नहीं हुआ तो कहां होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं आपका, एक तो हो गया आपका 2019 में ये सम्मेलन कहां हुआ, 2000 विद्यार्थी आपका 20-21 में कहां हुआ, और 2000 आपका 22-23 में कहां हुआ, ठीक है। ऐसा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि देखिएगा ये जो सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होते हैं, तो हमारा 2019 वाला कहां हुआ, 2020-21 का कहां हुआ, और 2022 का 23 वाला जो आपका होगा कहां होगा, ठीक है। इनके बारे में आपसे पूछते हैं। सर 2019 में हुआ था ये बाकू के अंदर, बाकू क्या है हमारा एक शहर है विद्यार्थियों, कहां पर, तो अजरबैजान के अंदर, ठीक है ना, अजरबैजान के अंदर इसका आयोजन हुआ, अजरबैजान। और अजरबैजान में भारत का एक शहर यानी कि 38वां साइट, 38वां विद्यार्थियों साइट यानी किसे जोड़ा गया आपका, जयपुर को शामिल किया गया, जयपुर को विद्यार्थियों क्या किया गया आपका, शामिल किया गया, ठीक है। ये क्या है आपका भारतीय साइट है, भारतीय विद्यार्थियों धरोहर के रूप में, ठीक है, धरोहर के रूप में जयपुर को कब शामिल किया गया आपका, तो 2019 में बाकू सम्मेलन में, ठीक है। बाकू जो सम्मेलन हुआ था आपका, इसके तहत इसे शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलिए बाकू को शामिल किया गया। अब 2020 में होना था, नहीं हो पाया, फिर आपका 21 में हुआ। तो 21 में जो हुआ था आपका 2020 का 21 में, इसीलिए लिखा मैंने 20-21 इसीलिए लिखा, ठीक है। ये हुआ आपका कहां पर, फूजू शहर में। ये फूजू शहर कहां पर है, 2020-21 में कहां पर हुआ विद्यार्थी हमारा, फूजू शहर यानी कि चीन के अंदर। क्या इस समय पर भारत के किसी शामिल किया गया,
किसी चीज को यहाँ पर शामिल किया गया? बिल्कुल आपका शामिल किया गया 2020-21 को। नमस्कार बच्चा, नमस्कार कृतिका बच्चा, चलेगा। तो 2020-21 में बिल्कुल शामिल किया गया। और 20-21 में किसे शामिल किया गया हमारा? तो ये 2 साइट शामिल की गई, यानी इससे पहले भारत के 38 हो गए थे जयपुर को लगाकर, ठीक है। और 39वां साइट के रूप में जो घोषित किया गया आपका, वो कौन सा था? तो ये हमारा रामप्पा मंदिर, रामप्पा विद्यार्थियों आपका मंदिर, ठीक है। और जो आपका कौन सा है 40वां साइट है विद्यार्थियों, वो कौन सा आएगा हमारा? तो धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर है आपका? गुजरात के अंदर। ये है तेलंगाना के अंदर, और ये है आपका कहां पर? गुजरात के अंदर। तो आपसे एग्जामिनर पूछते हैं ना, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में भारत के अब तक कितने स्थान शामिल हैं? तो 40 है। 40वां जो जोड़ा गया आपका, कब जोड़ा गया? तो चीन के अंदर जो हुआ था आपका, समझो, तो उसमें इसे शामिल किया गया था। अब 2022 में इसे कहां होना था? रशिया में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। समझो, आप जानते हो कि 2022 में रूस में होना था, क्यों नहीं हो पाया? उसकी वजह आप लोगों को पता है कि उसकी वजह क्या है आपका? क्योंकि अब रशिया तो यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है, और दूसरा इसका विरोध भी किया। जो पश्चिमी देश है उन्होंने इसका क्या किया विद्यार्थियों? विरोध भी किया। विरोध इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध हो, ठीक है ना। चलिए, तो यूनेस्को के बारे में जो जो चीजें हमें जाननी थी, हमसे सवाल पूछा जाता है कि विश्व में जो सांस्कृतिक संगठन है वो कौन सा आपका? यूनेस्को है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका मुख्यालय पेरिस में है। विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष देखिएगा, मैंने आपसे कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे जुड़ा हुआ करंट अपडेट भी साथ में जोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक। करंट अफेयर भी विद्यार्थी उसके साथ में जोड़ा हुआ है। आए समझ में? चलेगा, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नोट भी आप लोगों ने कर दिया? ज्योति बच्चा नोट कर दिया? कृतिका नोट कर दिया? आप लेट आए हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर कभी कुछ चीजें स्किप हो जाती है ना, तो डिक्टो पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, तो वहां से पीडीएफ से आप लोग नोट भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। जो मैंने चीजें यहाँ पर बता रखी है वही आपका पीडीएफ में भी है, ठीक है। चल, अब चलते हैं हम लोग अगला ऑर्गेनाइजेशन। कुछ महत्वपूर्ण मैं लिखा रहा हूं, कुछ चीजें आप लोग भी अपने एंड से कर लीजिएगा, और करंट अफेयर भी जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सिर्फ तरीका बता रहा हूं आपको। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यूएन। तो यूएन को समझने से पहले हम जानते हैं आपके किसके बारे में? ब्रेटन वुड के बारे में। ब्रेटन वुड सम्मेलन, यानी कि ब्रेटन वुड सम्मेलन क्यों हुआ विद्यार्थियों? ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या है, और ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ आपका? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब हुआ विद्यार्थी? आपका सेकंड, जो आपका वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर इसका आयोजन होता है, ठीक है ना। तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर। हाँ, बताया था ना बच्चा मैंने? हाँ, मैंने रामप्पा मंदिर बताया तो था तेलंगाना में, नहीं बताया था? अंतिमा वचन नहीं, मैंने तेलंगाना लिखा है तो है यहाँ पे, ये देखो ना, टीजी। टीजी का मतलब यहाँ पर तेलंगाना ही तो है। हाँ, रामप्पा मंदिर टीजी लिखा रखा ना, ये तेलंगाना, तेलंगाना ही बताया मैंने आपको। चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर यह बैठक होती है, ठीक है। और ये बैठक आपका कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, यानी कि 1944 में, ठीक है। 1944 में बैठक होती है, और इस बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है। इस बैठक के बाद विद्यार्थी आपके 3 संगठन बने। इस बैठक के बाद 3 संगठन आपके बने, और वो संगठन कौन कौन से आपका? एक तो बना संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद आपका बनाया गया विश्व बैंक, विश्व बैंक बनाया गया आपका। और तीसरा कौन सा बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष,
यानी कि IMF। ठीक है, इस समय पर क्या क्या बना आपका, एक तो बना UN, एक बना विद्यार्थी आपका वर्ल्ड बैंक, और एक बना हमारा IMF। IMF, ठीक है, ये तीन चीजों का आपका इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चा आपका, ठीक है, संगठन की बात की गई, आपके विश्व बैंक की बात की गई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात की गई इसमें। अब देखिएगा, ये तीनों मैंने ही पढ़ाना है कि आप खुद पढ़ोगे कुछ? ये तीनों चीजें मैं ही बताऊंगा। अंकल अगर चाय बड़ी हो तो थोड़ा सा ले आए हैं। अच्छा अच्छा, अगर बड़ी हो तो लेके आया चलेगा। तो 1944 में आपका ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। 1944 में बैठक होती कि हमें कुछ इस तरह के संगठन बना, जो मैंने भाषा का प्रयोग किया ना वो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, गढ़वाली। गढ़वाली है, चलेगा। तो देखिएगा, अच्छा मैं ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां से क्या उठाते हैं, यूएन को उठाते हैं, यूएन को उठाते हैं। ठीक है, चल यूएन को। अब देखिए बच्चे आपका, हम लोग क्या उठाते हैं आपके यूएन को, यूनाइटेड नेशन को। इसे क्या कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, यानी कि हमारा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि यूएन की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई? ठीक है, यूएन की स्थापना विद्यार्थियों किस सम्मेलन के बाद हुई? तो ये ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद, है ना। ब्रेटन वुड विद्यार्थियों सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना होती है, क्योंकि उस समय पर विश्व बिरादरी के द्वारा कहा गया कि अगर इस तरह से चलता रहेगा तो एक दिन तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो कुछ तो कायदे कानून होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने क्षेत्र विस्तार के लिए एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर ले, आपका युद्ध कर ले, ऐसा नहीं। कुछ तो उसके लिए मापदंड होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद ये आपका स्थापना होती है। जो स्थापना हुई थी हमारे, तो वो हुई थी कब आपका, 24 अक्टूबर को। इसी कारण तो आप लोग क्या मनाते हो, यूएन डे के रूप में मनाते हो। समझो, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना विद्यार्थियों, इसे यूएन, यानी कि इसे संयुक्त राष्ट्र, इसे संयुक्त राष्ट्र नाम, इसे संयुक्त राष्ट्र नाम तत्कालीन, उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तत्कालीन अमेरिकन, तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति, हाँ अंकल ठीक से, तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति, जो उस समय पे अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे आपके, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। देखिएगा, अमेरिका में क्या होता है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का होता है। ठीक है, और एक व्यक्ति आपका 2 बार से ज्यादा वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब कि जब तक जिंदा है तब तक कई बार बन सकता है, और एक बार के लिए 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, 4 साल का। ठीक है, अब ये ऐसे अकेले व्यक्ति है जो लगातार आपके 3 बार तक रहे। क्यों? क्योंकि उस समय पर आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता चल रही थी, तो चुनाव तो नहीं कराए जा सकते थे, इस कारण से ये 3 बार रहे वहां पर। ठीक है, इसे यूएन नाम किसने दिया विद्यार्थियों, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। यानी कि वो उस समय पर क्या थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ये क्या थे, अमेरिकन विद्यार्थियों प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने इसे यूएन नाम दिया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है इसमें सदस्य कितने हैं। तो सदस्य राष्ट्र यूएन में जो आपके मेंबर है ना, वो कितने विद्यार्थी, आपका 193।
193 इसमें क्या आपके सदस्य राष्ट्र हैं। और सबसे बाद में जो जुड़ा आपका, यानी कि लास्ट में जो जुड़ा हुआ आपका सबसे बाद में सदस्य बना, वो कौन है आपका? सूडान। समझो कौन बना विद्यार्थी? आपका सूडान, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान क्या बना इसका? सबसे बाद में मेंबर बना। ठीक है, साउथ सूडान सबसे बाद में इसका क्या बना है विद्यार्थियों? सदस्य बना है साउथ सूडान। आए समझ में? जो कि इसका कैपिटल पूछता, आपका कैपिटल क्या है? साउथ सूडान का कैपिटल क्या है ये पूछता है, जुबा। समझो, चलेगा। तो ये हाँ, साउथ सूडान सबसे बाद में इसका मेंबर बना, चलेगा। ये तो हो गया हमारा क्या आपका। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर तो ढूंढ लीजिएगा कम से कम, न्यूयॉर्क में है कि वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है बच्चे वो कहां पर है, ऐसा पूछता है आपसे। बहुत जबरदस्त। तुलसी डालिए क्या? हैं? अच्छा, लौंग डालिए, बढ़िया। चलिए ठीक है। तो जब हम लोग यूनाइटेड नेशन जाते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन, तो ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद आपका 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश होता है। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आपका न्यूयॉर्क के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा आपका अगला जो ऑर्गेनाइजेशन आएगा हमारा, वो इंटरनेशनल विद्यार्थियों मॉनिटरिंग फंड आएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, ठीक है, ये कौन से एग्रीमेंट के तहत बना? तो एग्रीमेंट आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, कौन? सर कहवा क्या है? कहवा कॉफी हो गया ना रितेश बच्चा, कॉफी हो गया ना कहवा। कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील प्रोड्यूस करता है। ये तो कह रहे हैं ना आप कहवा, ये ना, ये हिंदी में हो गया आपका, यही तो है हमारा कॉफी। कॉफी, और कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है आपका, वो करता है वर्ल्ड में ब्राजील। ब्राजील सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। और इंडिया में जो प्रोड्यूस करता है वो आपका करता है कौन? कर्नाटक। ठीक है, इंडिया में करता है आपका कर्नाटक। और कर्नाटक में भी जो वैरायटी आपकी, उसका नाम है अरेबिका। अरेबिका वैरायटी की कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में करता है आपका कौन? ब्राजील। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, ये आपका नहीं, मुख्यालय आप लोग ढूंढेंगे, मैं नहीं बताया। और मुख्यालय कौन सी नदी के किनारे है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, सब चीज अगर यही मिल जाएगी तो कुछ तो ढूंढ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय, आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतरराष्ट्रीय आपका क्या है? मुद्रा कोष। अब देखिए, जब हमने यूएन बनाया तो उसके बाद वित्तीय, जो कहवा के, वो तो केसर है बच्चा, वो केसर है जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है ना, उसको कहवा कहा? नहीं नहीं, वो तो केसर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कराता है, करता है, वो तो केसर है आपका। और केसर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ईरान करता है। फिर भी हो सकता है मैं, क्योंकि मैंने तो आज तक यही पढ़ा है, कौवा कॉफी को कहते हैं, हो सकता है कौवा कुछ और हो। जम्मू एंड कश्मीर में जिसे कहाड़ा बोलते हैं बच्चों, केसर है। जम्मू एंड कश्मीर में तो केसर होता है। देखो, अगर कहीं ना कहीं अगर डाउट होता तो हमें दो चीजों में डाउट होता है। एक होता है आपका कपास, एक कपास होता है, और एक होता है आपका कॉफी। ठीक है ना, एक कॉफी होता है। तो कपास तो आपका कॉटन हो गया, और ये कॉफी हिंदी अंग्रेजी शब्द है। हम लोग संकर शब्द पढ़ते हैं ना जब हिंदी पढ़ते हैं आप लोग, तो संकर शब्द, रेलगाड़ी, है ना। चलेगा, अब फिर भी चेक कर लीजिएगा। देखो, मुझे तो जो पता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको, फिर भी हो सकता है कभी कभार ओरली हम भी खो जाते हैं कहीं। तो देखिए, आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये भी आपका 1945 में बना।
सर मुख्यालय कहां पर आपका, तो आपने कहा कि न्यूयॉर्क के अंदर आपका मुख्यालय है, यूएसए के अंदर, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर क्या हो गया आपका, चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इसमें सदस्य देश कितने हैं, किसमें, आईएमएफ में सदस्य देश कितने आपके, तो सदस्य देशों की संख्या होगी आपके 190। वर्तमान समय पर आईएमएफ में सदस्य राष्ट्र कितने हमारे, 190, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, चलिए फिर भी देखिएगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, आईएमएफ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें 145 आपके क्या, सॉरी 190 सदस्य देश है, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नवीनतम, नवीनतम सदस्य राष्ट्र, यानी कि आपका सबसे जो रिसेंटली इसमें जुड़ा नवीनतम, यानी 190वां, 190वां सदस्य कौन बना, ठीक है, और 189वां कौन बना, ठीक है ना। तो जो सबसे बाद में जुड़ा इसमें वो कौन सा जुड़ा आपका, अंडोरा, अंडोरा कंट्री आपकी इसमें सबसे बाद में जुड़ा। और देखिएगा जो नोरू है, नोरू, ये आपका ओशनिया कॉन्टिनेंट में नोरू 189वां मेंबर बना, किसका, आईएमएफ का। आईएमएफ के द्वारा एक आभासीय करेंसी एसडीआर, देखिएगा एसडीआर के बारे में आपने सुना होगा। एसडीआर जैसे आपका बिटकॉइन है ना, तो उसी तरह ये क्या है, आपकी मुद्रा है। एसडीआर क्या है विद्यार्थी, आपका वर्चुअल मुद्रा है आपका। ये क्या होगी, आभासीय, वर्चुअल विद्यार्थियों मुद्रा, आभासीय करेंसी या वर्चुअल मुद्रा एसडीआर, जिसे आईएमएफ के द्वारा क्या दिया गया विद्यार्थियों, इसे वैध घोषित किया गया। तो एसडीआर में कितनी करेंसियां शामिल है, एसडीआर में विश्व की 5 मुद्रा, 5 मुद्रा शामिल है, ठीक है ना। 5 मुद्राएं क्या है विद्यार्थी, आपका एसडीआर में शामिल है। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है आपका स्पेशल, स्पेशल ड्राइंग, स्पेशल ड्राइंग राइट आएगा आपका, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट आएगा आपका। और इसमें 5 करेंसियां शामिल है विश्व की। तो वो 5 करेंसियां कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों इसमें आएगा आपका यूरो, ठीक है ना, यूरो शामिल है इसमें। इसमें डॉलर, डॉलर शामिल है, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। इसमें जो शामिल है आपके वो आएगा विद्यार्थियों, यूरो हो गया, डॉलर हो गया, और जापानी क्या होती है, येन, येन भी इसमें शामिल है, ठीक है, येन हो गया। येन के बाद आपका जो आएगा इसमें देखिएगा युआन, युआन, ठीक है, रेम्बिल, युआन इसमें शामिल है। अब कौन सा रह गया, इसमें यूरो हो गया, डॉलर हो गया, येन हो गया, युआन हो गया। एक 5वीं करेंसी है, हाँ भारतीय करेंसी शामिल नहीं है बच्चे इसमें, भारतीय करेंसी शामिल नहीं है इसमें। एक करेंसी और रहेगी इसमें, यूरो, डॉलर, येन, युआन। एक बड़ी करेंसी है जो इसमें छूट रही है, मुझे क्लिक नहीं हो पा रहा है, कौन सा, आईएमएफ। सर आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है, चलेगा, एसडीआर की फुल फॉर्म होती है विद्यार्थी स्पेशल ड्राइंग राइट रूबल, रूबल 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 रूबल, चाइनीज रूबल इसमें शामिल है कि नहीं है, मैं आज पता नहीं स्किप क्यों हो गया। देखिएगा
इसमें यूरो है, इसमें डॉलर है, येन है, युआन है, जो बड़ी करेंसी है आपकी। रशियन रूबल इसमें शामिल है या नहीं है? पांचवी करेंसी मुझे क्लिक नहीं हो रही, सबसे बाद में युआन जुड़ी थी, पांचवी कहीं ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, पांचवी कौन सी आपकी, मतलब यूरो, डॉलर, येन, युआन और रूबल ही है। रूबल, रूबल नहीं, रूबल नहीं है बच्चे, इसमें पाउंड है, पाउंड देखेगा, पाउंड है इसमें। ठीक है ना, पांचवी करेंसी जो आपकी वो है पाउंड। अच्छा, मैंने आपको देख के रूबल ना लिखवा दिया, रूबल नहीं है, इसीलिए तो रूबल नहीं है बच्चा। रूबल आप रशियन की बात कर रहे हैं ना, वो आपका अलग कहानी है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, चलेगा। ये हो गया आपका पांच करेंसी एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है ना, स्पेशल क्या विद्यार्थी आपका, ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट हो गए आपके एसडीआर। एसडीआर में जो पांच करेंसी आपके वो कौन कौन सी है, तो यूरो, डॉलर, येन, युआन और पाउंड, इस ठीक है, ये पांच करेंसी इसमें शामिल है। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर हो गया? एसडीआर आपकी एक वर्चुअल करेंसी है। एसडीआर एक वर्चुअल करेंसी है, ये आपको ना तो नोट में मिलेगी और ना ही आपको विद्यार्थी आपका ये सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है आपकी। ठीक है, आपको ये हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ नहीं मिलने वाली आपको, समझो, ये एक वर्चुअल करेंसी है, आभासीय करेंसी है, बिटकॉइन की तरह। ठीक, चलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब रूबल का नाम यहां पर क्यों आया, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ पाउंड ही है, पाउंड है बच्चा आपका, पाउंड ही थी, पाउंड था, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, पाउंड लिखा है ना, रूबल नहीं है, पाउंड लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये पाउंड लिखा दिया आपका, जो पांचवी करेंसी पाउंड है। ठीक है, स्किप हो रहा था, चलेगा। अब वर्ल्ड बैंक को आप खुद लिख लीजिएगा, विश्व बैंक के बारे में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, वही आपका 1945 में बना। ठीक है, तो विश्व बैंक के बारे में अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। मैं आपको, ये क्या है विद्यार्थी आपका, यूएनएससी, क्योंकि जब रूबल की बात आई ना तो मुझे कहीं ना कहीं ये स्किप हो रहा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसे क्या कहते हैं आपका, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, यहां से थोड़ा बड़ा है, काफी कुछ चीजें हैं, तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी आपका 1945 में ही स्टैब्लिश होता है। इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, वही न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें जो सदस्य देश होते हैं हमारे, मेंबर कंट्री कितने हैं विद्यार्थी आपका, तो सर इसमें मेंबर कंट्री हमारी है 15, सदस्य देशों की संख्या कितनी आपके, 15। ठीक है, अब इस 15 को भी क्या कर दिया ना इसने, इन 15 को भी दो भाग में बांट दिया, इन 15 को भी दो भाग में बांट दिया आपका। एक होते विद्यार्थी आपके, इसे ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा हमें, थोड़े से ऐसे लिखते हैं, हाँ वो जब आपका रूबल आया ना तब ध्यान आया मुझे, आप लोगों ने रूबल क्यों बोला, इसलिए याद आया मेरे को। ठीक है, इसमें क्या होता है ना आपका, एक होता है बच्चा आपके P5, P5, और इसमें होता है आपका T10। ये पूछा जाता है कि यूएन के परिप्रेक्ष्य में P5 किसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है आपके अस्थाई,
अस्थायी 10 देश, अस्थायी 10 देश कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। और भारत इसका, भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। जब से आपका ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है ना, तब से भारत 8 बार, अभी लास्ट टाइम पर 2021 में बना था और 2022 31 दिसंबर को कार्यकाल हमारा समाप्त हो गया था। तो भारत 8 बार बन चुका है। अब जो P5 है ना, तो P5 का मतलब होगा स्थायी 5 देश, ठीक है। वो स्थायी 5 देश कौन कौन से हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। जो स्थायी 5 देश है आपके, उनमें एशियन कॉन्टिनेंट से कौन सा आता है? चीन। फिर भारतीय कॉन्टिनेंट से कौन आता है? रूस। मतलब भारतीय कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये एशियन कॉन्टिनेंट आपका इंडियन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। चीन, रूस, उसके बाद आपका इसमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आएगा आपका अमेरिका, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कौन आता है? तो फ्रांस, और उसके बाद ब्रिटेन। ये इसके क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं, और जिनके पास क्या आपके वीटो पावर है। इनके पास क्या विद्यार्थियों? वीटो पावर है। अब वीटो पावर देखिए, यूएन यहां पर इसमें स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत का नाम कई बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन तब तक हम ये चीन क्या कर लेता है? आपका वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है। आप कहेंगे सर स्थायी बनने से क्या फायदा? भाई देखो, हम भी तो विश्व बिरादरी में कहीं ना कहीं हम भी तो रहेंगे फिर, ठीक है। हम भी तो जाके यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता करा सकते हैं, ठीक है। हम उधर से ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में, या जो सऊदी के बीच में समझौता करा सकते हैं, ठीक। क्योंकि तब हमारे पास वेपन जो है ना, वेपन या सेना, बहुत सारी सेना हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखा रखी और नहीं दिखा सकते, ठीक है। क्योंकि आपको एक सीमा तक ही दिखानी पड़ती है, ठीक है। वेपन का हमें आवश्यकता से ज्यादा हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, जबकि रशिया, अमेरिका, रूस, समझो आपका जो रूस है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहाँ पर कोई भी वो क्षमता की बात है। हम लोग परमाणु परीक्षण के लिए भी आपने देखा होगा कि परमाणु परीक्षण भी हमने कैसे छुपे छुपे किया, ठीक है। लेकिन चीन तो खुलेआम कहता है कि मैं अगले 2025 तक 10 और बढ़ा दूंगा, 40 कर दूंगा या 45 कर दूंगा, ठीक है। जबकि भारत ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो 1945 में आपका बना, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। तो ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। लिख लिया, नोट कर दिया आप लोगों ने। लिख लिया बच्चा? चलेगा। अब इसी तरह से विद्यार्थियों आपके संगठन के साथ साथ हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक ही चल रहा है ना, जब मुझे जो संगठन याद आएगा मैं आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है। अब देखेगा, यदि आप एक खिलाड़ी होते, आप एक खिलाड़ी होते, तो आपको विश्व भर में सबसे बड़े इवेंट में शामिल होने की उत्सुकता होती कि मैं यहां तक पहुंचूं, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा जो इवेंट है आपका, वो कौन सा है? तो वह विद्यार्थियों हमारा ओलंपिक है ना। आप क्या सोचते कि मैं सबसे बड़े इवेंट तक पहुंचूं, तो ये कौन सा होगा? ओलंपिक खेल, ठीक है। अब ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ओलंपिक है विद्यार्थी, ओलंपिक खेल, ठीक है। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल को ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? ठीक है, ओलंपिक खेल। आप विश्व भर के सबसे बड़े इवेंट में भाग लेते तो कौन सा होगा? आपका ओलंपिक। ओलंपिक खेलों का आयोजन, यहां क्या लिखेंगे? इन खेलों का आयोजन, इन खेलों का आयोजन
इन खेलों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा यानी कि आईओसी द्वारा कराया जाता है। आईओसी द्वारा कराया जाता है। ठीक है, चलिएगा भाई। अब आईओसी हमें जानना है किसके बारे में? आईओसी के बारे में। सर ये थोड़ा सा जो आपकी ये आईओसी बन रही है, इस आईओसी के बारे में हमें समझा दीजिएगा, ये क्या चीज है आपकी आईओसी। ठीक है ना, हम आईओसी के बारे में जानने वाले हैं। जो ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, इस समिति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि ये आईओसी है क्या। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपके इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है सर, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान समय पे? बच्चे ये सारी चीजें ये मत सोचिए यही खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें मैं जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो वहां भी आता है आपका, मतलब आप चाहो तो यहाँ नोट कर लीजिएगा। और ये कॉपी आपकी है ना, ये थोड़ा अलग से बननी चाहिए हट के, इसे किसी नोट्स के बीच में खिचड़ी मत पकाइएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे आपका करंट का है ना, तो करंट का एक छोटा सा डायरी आपका अलग होना चाहिए। ये जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है ना, इसका अलग ही होना चाहिए। जब कभी भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमने जैसे फीफा पढ़ लिया तो फीफा के बारे में लिख लिया, हमने ग्रैंड स्लैम पढ़ लिया तो ग्रैंड स्लैम के इतिहास के बारे में लिख लिया। आप उसको करंट में नोट कर लीजिएगा, लेकिन उसके इतिहास के बारे में, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस कहते हैं इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं आपका। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले इसका जो स्थापना हुआ था आपका, वो हुआ था कब? 1894 में। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1894 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? लोसाने के अंदर। ठीक है ना, कहां पर है विद्यार्थियों? लोसाने के अंदर, यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है आपका थॉमस बक। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि थॉमस बक को सियोल प्राइज कब मिला था? ठीक है ना, हाँ सर, इसका 23 जून को हुआ था। 23 जून को देखिएगा थॉमस बक। अब थॉमस बक को आपका 2020 में नोट करके लिखेगा, नोट करके लिख लीजिएगा, थॉमस बक 2020 में सियोल शांति पुरस्कार से, सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है ना। सियोल शांति पुरस्कार आपका 2020 में इन्हें दिया गया, इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, चल, ये तो हमारा क्या हो गया? ओलंपिक से जुड़ा हुआ एक संगठन, आईओसी जिसे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलेगा, आप लोगों को सिलेक्शन तो इसी में लेना है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा आपसे कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं, समझो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं, फिर भी आपकी मर्जी आपको कैसा करना है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मेजर तौर पर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन यही लेना है। ठीक है, देखिएगा मेजर तौर पर हमारे पास क्या होता है। आपने कैसे करा है आप जानो, लेकिन मैं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में अभी आया हूं तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो ऑफलाइन में भी होता है तो मैं बच्चों से ऐसे ही कहता हूं, जिसको समझ में आता है वो तो कर लेता है। हमारी मुख्य तौर पर 3 नोट्स होती है। ठीक है, 3 नोट्स होती है, यानी कि सबसे पहले तो आपका विषय का, मैं सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें हम लोग मेजर चीजें पढ़ते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ लिया अभी, आप क्या पढ़ रहे थे? भारतीय
संविधान। अब ये तो बहुत बड़ा होता है आपका, भारतीय संविधान पढ़ लिया, उसी तरह से आपने इसमें जियोग्राफी पढ़ ली, इसी में आपने साइंस पढ़ लिया, इसी में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यानी कि ये बहुत डिटेल में चीजें होती है। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, जनरल अवेयरनेस का, जनरल विद्यार्थियों अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या आता है, सामान्य अध्ययन के अंदर क्या आता है कि आपने इसमें क्या पढ़ लिया विद्यार्थी आपके, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ लिया आपने, आपने क्या पढ़ लिया, खेल पढ़ लिया, आपने देखा कि अभी हाल ही में 126वां संविधान संशोधन चर्चा में था, उसको इसके अंदर लिख लिया आपने, ठीक है। उसी तरह से आपने इसमें क्या पढ़ लिया विद्यार्थी, आपके पुरस्कार देख लिया, समझो पुरस्कार देख लिया आपने, इसमें मिलिट्री ऑपरेशन आपने देख लिए, ठीक है। इसी के अंदर आपने समितियां देख ली, योजनाएं देख ली। तो ये हमारा होता है एग्जाम से ठीक हमें एग्जाम का आभास हो जाता है, तो उससे कुछ दिन पहले यानी कि कम से कम 20 दिन पहले आप इसे रिवीजन करते हो, इसको पढ़ना ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही से बनते हैं। ये आपके स्मार्ट नोट्स है। अब आप कहेंगे सर स्मार्ट नोट्स कैसे, यहां पर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा आर्टिकल 122 के बारे में, या आर्टिकल 124 के बारे में, 126 के बारे में चर्चा में था, इसलिए आपने पढ़ लिया। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं आपने यहां लिखा होगा कि उसके लिए अमेंडमेंट हुआ, आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड आपका अमेंडमेंट हुआ, तो वो आपने लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये होता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो डेली अपडेट होता है, जैसे आपका करंट अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर में सोचिएगा कि आपने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, आपने नीति आयोग के बारे में यहां लिखा हुआ है, या इकोनॉमिक्स में आपने नीति आयोग के बारे में लिखा हुआ है। अब करंट अफेयर में आपने क्या देखा कि उसके अध्यक्ष क्या हो गए, आपके चेंज हो गए, सॉरी अध्यक्ष तो नहीं बदलेगा, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, उसके सीईओ बदल गए, उसके विद्यार्थियों उपाध्यक्ष बदल गए, तो वो आपने करंट अफेयर में देखा। आपने विद्यार्थियों देखा कि अफगानिस्तान में भारतीय सेना ने कोई ऑपरेशन चलाया, और ज्योग्राफी में आपने भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ा था, समझ रहे हो, और अफगानिस्तान के साथ हमने कोई ऑपरेशन चलाया। या फिर आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में टर्की के बारे में, यहां देखा आपने ऑपरेशन दोस्त के बारे में, ठीक है। तो ये आपका अपडेट होता है। तो इन दोनों से तो आप, ये सब्जेक्ट बेसिक चीज है आपका, ये विद्यार्थियों जनरल अवेयरनेस हो गया, और ये आपका करंट अफेयर हो गया। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, कि मैंने अक्सर देखा है बच्चा एक मोटी सी डायरी खरीद देता है और उसी में खिचड़ी पकाता रहता है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कहां हो पाएगा। ये आप एग्जाम टाइम पर नहीं खोल पाते हो, इतना समय है हमारे पास कि मैं ज्योग्राफी को पढ़ लूं, इतना समय कहाँ होता है। वो तो सिर्फ हमें बेसिक चीज यहाँ यहाँ जो रहता है, इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि हमने जनवरी, अब करंट अफेयर भी क्या है, मंथ वाइज, जनवरी का पढ़ा, फिर फरवरी का पढ़ा, फिर मार्च का पढ़ा, अब इस तरह से आगे बढ़ते, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है पढ़ने का, चलेगा। तो ऑफलाइन में मैं ऐसे ही बोलता हूँ बच्चों को, कुछ लोग बना भी देते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। अब ऑफलाइन में भी मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों से ऐसे बना दीजिएगा, कुछ बना लेते हैं, कुछ कहते हैं कि सर बस हो जाएगा। अब जो हो जाएगा वाले ऐसे होते हैं ना, कि दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, रिश्तेदार का सिलेक्शन हो जाता है, जब घर वाले पूछते हैं भाई अब समय ज्यादा हो गया, तब उनको आंख खुलती है। और हमारे गुरुजी थे अभी लोक सेवा आयोग की तरफ से, उत्तराखंड नगर निगम में है, तो वो अक्सर जब क्लास में आते थे ना, तो क्या कहते थे, जिसकी नींद जब खुला उसके लिए तभी सवेरा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, शशांक भाई बता रहे कि हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, चलेगा। हाँ, उसमें एरर ढूंढने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब ओलंपिक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ओलंपिक खेल दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। देखेगा, जो आपका ओलंपिक खेल है विद्यार्थी, जो विद्यार्थी हमारा ओलंपिक है, तो ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ओलंपिक खेल दो प्रकार से होते हैं आपके, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल दो प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल दो प्रकार से होते हैं आपके, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये दो अलग अलग इवेंट होते हैं आपके, ठीक है, दो अलग अलग इवेंट होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, समर ओलंपिक,
एक को कहते हैं बच्चा आपका समर समर ओलंपिक। ठीक है, समर ओलंपिक का मतलब हो गया आपका ग्रीष्मकालीन खेल, ग्रीष्मकालीन खेल। समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है आपका विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यानी कि दूसरा हो गया आपका शीतकालीन, शीतकालीन खेल। ठीक है, दो तरीके से आपके खेलों का आयोजन होता है। अच्छा ज्योति बच्चा, आपकी पहले से आप कौन से डिपार्टमेंट में हो बच्चा? ज्योति पहले से कौन से डिपार्टमेंट में हो? यूपीपीसीएल में, यूपीपीसीएल में हो पहले से। और यहाँ क्या है ना कि ये पद ही ऐसा है ना, जो आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाओगे तो सम्मान बहुत ज्यादा है, मतलब सम्मान बहुत ज्यादा आपका। ठीक है, गुरुजी बन जाओगे आप, सीट देखेगा। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हो, आरपीएफ में हो, बहुत बढ़िया बच्चा, चलेगा। आरपीएफ में तो बहुत बढ़िया, फिर तो हम तो अपनी फैमिली को कहीं भी घुमा सकते हैं ना, सबसे बड़ी फैसिलिटी तो यही है अपने लिए। चलेगा, आरपीएफ में हो। लो भाई, पहले से आप बेल्ट की नौकरी कर रहे हो। हाँ, ये भी बेल्ट की ही नौकरी होगी, लेकिन वैसे वाली बेल्ट की नौकरी नहीं होगी। ये रहेगी आपकी कौन सी, मतलब स्टेट के अंदर है। ठीक है, अपने स्टेट के अंदर है। चलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चा, ठीक है ना? तो देखिएगा, ये रहा आपका विंटर ओलंपिक शीतकालीन खेल, और समर ओलंपिक विद्यार्थी आपका ग्रीष्मकालीन खेल। ठीक है, चल। तो जो हमारा समर ओलंपिक खेल है ना, ये समर ओलंपिक भी आपके पहली बार, हमें कैसे याद रखना है इसको, कि पहला ग्रीष्मकालीन खेल पहली बार कब हुआ, पहला इवेंट फर्स्ट हो गया। अंतिम खेल कब हुए आपके, ठीक है, और अगला कब होगा, या इसको छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट, उसके बाद लास्ट, और आपका नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिएगा, इन इवेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अंतिम, चलिए, और टाइम कैसे मिल जाता है बच्चे, टाइम मिल जाता है? हाँ, वैसे 2-2 घंटे का ब्रेक ही मिलता होगा, है ना? चलेगा, टीचर बनना है, हाँ बहुत बढ़िया। सैलरी के लिए कहाँ काम करता है कोई बच्चा, सैलरी के लिए काम नहीं करता आज के समय पे। सैलरी के लिए काम करते, कहाँ करते? चलेगा, तो देखिएगा, पहला, अंतिम और अगला। चलेगा, तो जो पहला इवेंट हुआ था आपका, वो कब हुआ था, 1896 में। अंतिम बार खेल खेले गए आपके कब खेले गए, तो 2020 वाला इवेंट 2021 में हुआ, और अगली बार कब होगा आपका, 2024 में होगा। ठीक है, अब ये सभी इवेंट कहां कहां पर होंगे, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं आपका, कि सर 2021 में कहां पर हुआ। 2000 विद्यार्थी आपका 21 में क्यों हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से 2020 में नहीं खेले गए थे आपके। ठीक है ना, इस वजह से। चल, चले 8 आवर लगातार है ना, लगातार है बच्चे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे हम लोग का था ना, तो हम लोग का 2-2 घंटे का होता था, मतलब 2 घंटे, फिर अगला संतरी आ जाएगा, हम 2 घंटे ड्यूटी करेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटा अगला आ जाएगा, फिर मैं, लेकिन उसमें क्या समस्या क्या होती थी हमारे साथ, कि जैसे रात को 2 बजे से मेरी ड्यूटी लग गई, तो 2 से मुझे 4 करना है, तो उसमें ना तो सोया जाता है ना उठा जाता है, क्योंकि 2 बजे से पहले लगता है कि अब मेरी ड्यूटी आने वाली है, और सुबह कौन सो पाएगा। ठीक है, चलेगा, तो देखिएगा, 1896 का बात करेंगे आपके, तो 1896, 1896 आपका पहली बार जो खेल हुआ था आपके कहां पर, एथेंस के अंदर। ठीक है, ग्रीस जिसे आप कहते हैं एथेंस। चलेगा,
चलिए विद्यार्थियों, उसके बाद आपका होता है एथेंस की बात करेंगे हम लोग। देखिए अब 2020 में कहां पर हुआ आपका, तो ये टोक्यो के अंदर, समझिए कहां पर हुआ आपका, टोक्यो के अंदर, ठीक है। और 2024 में कहां पर हुआ विद्यार्थी आपका ये, तो ये हुआ था पेरिस के अंदर, मतलब होगा पेरिस में होगा, ठीक है। ये पेरिस यानी कि आपके फ्रांस में, फ्रांस में, ठीक है। और टोक्यो कहां पर आपका, जापान के अंदर। चलिए बच्चा, ठीक है, तो चलेगा जापान के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा समर ओलंपिक है, जो ग्रीष्मकालीन खेल आपके 2020-21 में टोक्यो जापान के अंदर हुआ, और 2024 में पेरिस में होंगे, और 2000 बच्चा आपका, अगर इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक में आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी अगली क्लास का समय भी हो चुका है, इस स्टूडियो में भी दूसरी क्लास होगी, तो विंटर ओलंपिक कल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको ओलंपिक खेल ध्यान रखने हैं, तो जो ये आपके विंटर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समर ओलंपिक, ठीक है ना। समर ओलंपिक आपके अगले कब होंगे, तो 2028 में होंगे, है ना। उसके बाद आपका कब होंगे, 2032 में होंगे, ठीक है। तो 2028 वाला कहां पर होगा आपका, अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये होगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और 32 में होगा बच्चा आपका ये होगा आपका कहां पर, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप लोगों के साथ कितने हमारे विद्यार्थी हैं, और जैसे कृतिका ने बताया, जैसे ज्योति ने बताया कि वो लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, और देखिएगा सब चीज याद भी कर रखी है। तो ये है स्ट्रगल बच्चा आपका। असल में देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, और ये सच है, ये सच है बच्चे, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ये सच है कि आपको अभी लगता है कि बस मुझे एक बार नौकरी मिल जाए ना तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आपका सबसे बेहतर पल ये है। कभी कभार क्या होता है ना कि फल हमें लगता है बहुत मीठा होगा, हमने बहुत अच्छी खेती करी, हमने उसको सींचा, उसके बाद हमें जो फाइनली हमारे पास जो अनाज आया या जो हमें फल मिला, तो उस फल की जो हमने कामना करी थी, जिस दिन वो फल प्राप्त हो गया, हमें लगता है यार ठीक है। लेकिन उसके बीच जो सफर रहा, जब हमने बीज खरीदा, हमने बोया, हमने खेत उगाया, ठीक है, हमने खेत में बच्चे सिंचाई करी, ठीक है, गुड़ाई करी, और उसमें जो भी छटाई वगैरह करी, और वहां से लेकर वो 6 महीने का सफर, 1 साल का सफर ज्यादा सुहाना था, जब हमारा फाइनल प्रोडक्शन हो भी गया, ठीक है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ज्योति बच्चा, हम भी 3 साल रह चुके हैं, 2006 से लेकर 2009 के बीच में। इंडिया के अलग अलग जगहों पर हमने भी नौकरी करी है, ठीक है। और हमारा जो फील्ड था वो भी डिफेंस का ही था, इंजीनियरिंग में था। मैं बंगाल इंजीनियर, फर्स्ट पोस्टिंग मणिपुर के अंदर हमें मिली थी, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में। तो वो अब बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा कि बहुत अच्छा है, बस छोटी उम्र में नौकरी मिल गई, 18 साल में, तो ठीक है जी। नहीं, हमें पता था हमारी दुनिया कहीं और ही है, चलेगा, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, ठीक है, बहुत बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो MES में जाते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शायनारा।